नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिट टेस्ट के बारे में। तो जो ये टॉपिक है ये असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक है उसकी 4th यूनिट का है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट टेस्ट जो हमारा सिलेबस होता है वह यूनिट में डिवाइड होता है। एक यूनिट के पूरा होने के बाद जो टेस्ट लिया जाता है उसको हम यूनिट टेस्ट कहते हैं। तो यूनिट टेस्ट क्या होता है? जब भी हमारी कोई यूनिट ख़त्म होगी उसके बाद जो टीचर टेस्ट लेता है उसको जो है वो यूनिट टेस्ट कहते हैं। यूनिट टेस्ट इसीलिए लिया जाता है जिससे हम बच्चों के प्रदर्शन को जान सके। यूनिट टेस्ट क्यों लेते हैं? जिससे कि हमें पता लगे कि बच्चे क्या परफॉर्मेंस क्या है, उसने कितना सीखा है, वो कितना समझ पा रहा है और उसे कहाँ कहाँ जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रोफेसर H.C. मॉरिसन इसके जन्मदाता है। तो ये जो यूनिट टेस्ट है इसके जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर H.C. मॉरिसन। उन्होंने 1926 में अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स में यूनिट टेस्ट का उल्लेख किया था। ये टेस्ट अध्यापक के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो यूनिट टेस्ट है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? टीचर के द्वारा। तो टीचर ही जो इन्हें बनाएगा। आगे है यूनिट टेस्ट की विशेषताएं। तो पहली है बच्चों की योग्यता का मापन होता है। तो ये जो यूनिट टेस्ट है इसमें क्या है? हम बच्चों की योग्यता को मापते हैं, देखते हैं कि बच्चे ने कितना इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चे में और वो कितना सीखा है और कहाँ कहाँ उसे दिक्कत आ रही है। आगे है गतिशील प्रक्रिया है। क्या है? ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये जो है वो चेंज होती रहती है, कभी किसी यूनिट का टेस्ट हो रहा है तो कभी किसी यूनिट का। तो आगे है सिंगल यूनिट पर आधारित होती है। तो यूनिट टेस्ट जो है वो एक सिंगल यूनिट पर आधारित होती है। जैसे ही हमारी एक यूनिट ख़त्म हुई वैसे ही टीचर जो है वो उसका टेस्ट लेता है। आगे है वैज्ञानिक तरीके से होता है। ये जो टेस्ट है ये वैज्ञानिक तरीके से होता है। फाइनल एग्ज़ाम में एक मॉडल टेस्ट की तरह काम करता है। ये जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम होते हैं ये हमें बच्चों को पता लगता है इससे ये कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के होंगे। तो ये जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में एक मॉडल टेस्ट की तरह भी काम करता है। ये एक शॉर्ट टेस्ट होता है। ये जो यूनिट टेस्ट है ये एक शॉर्ट टेस्ट होता है, सिर्फ एक यूनिट का होता है, इसमें पूरा सिलेबस नहीं आता। आगे है प्री प्लान्ड होता है। तो इसमें क्या होता है? टीचर पहले डिसाइड करता है टीचर की कौन सी यूनिट का टेस्ट लेना है और उसमें क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, फिर जो है वो एक टेस्ट बनाता है। आगे है सिस्टमिक तरीके से होता है। तो ये जो है वो एक सिस्टमिक तरीके से होता है, प्रॉपर इसमें क्वेश्चन होते हैं, कौन से सब्जेक्टिव होंगे कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे। विशेषताओं के बाद है यूनिट टेस्ट कैसे बनता है। तो पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं, फिर कितने प्रश्न आएंगे ये देखते हैं कि कितने प्रश्न आएंगे, कितना कंटेंट लेना है। टीचर ये डिसाइड करता है कि पहले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करता है, फिर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना कंटेंट लेना है। और अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे शॉर्ट टाइप हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, और कितना कठिन होगा। तो कठिन कैसे डिसाइड करता है? इजी टू डिफ़िकल्ट। तो पहले आसान क्वेश्चन होंगे, फिर वैसे वैसे डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। फिर ब्लूप्रिंट, फिर जो है उसका रफ स्केच बनाते हैं, फिर प्रश्नों को बनाते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ आइटम, फिर आइटम को सिलेक्ट करते हैं। फिर ग्रुपिंग होती है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उनको इकट्ठा करेंगे और जो बड़े बड़े होंगे उनको इकट्ठा करेंगे। फिर सेक्शन में विभाजित करते हैं, जैसे सेक्शन होते हैं ना ABCD, तो वैसे विभाजित करते हैं। फिर उसके बाद रिव्यू होता है। तो रिव्यू में क्या होता है कि टीचर देखता है कि उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, वो सही बना है क्वेश्चन या नहीं बने हैं। तो उसके बाद जो उसका रिव्यू होता है, लास्ट में जो है वो टेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। आगे है यूनिट टेस्ट के गुण, मेरिट क्या है इसकी। तो पहली है अधिगम को आसान बनाता है। तो लर्निंग को जो है ये आसान बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे यूनिट ख़त्म हुई
वैसे ही उसका टेस्ट हुआ। तो बच्चे को जो है इसमें आसानी रहती है कि एक यूनिट ख़त्म उसके बाद टेस्ट, तो उनके लिए पढ़ने में भी कम होता है, तो आसानी रहती है। फिर है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, तो इसमें सकारात्मक पुनर्बलन होता है। अधिगम के लिए गोल सेट किया जाता है, तो लर्निंग के लिए एक गोल सेट करते हैं। लर्निंग विभाजित होती है तो आसान होता है, जब लर्निंग डिवाइड होगी तो आसान होगा। तो बच्चे जैसे एक यूनिट पहले उसका टेस्ट देंगे, वो उसे पढ़ेंगे, फिर दूसरी यूनिट, फिर तीसरी, तो इस तरह से जो है उन्हें पढ़ने में आसानी होगी। अध्यापक की सहायता करता है, तो अध्यापक की सहायता कैसे करता है कि बच्चे कहाँ कितना सीखे हैं ये उससे जो है वो पता चलता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, तो जब यूनिट टेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो इससे क्या होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे जो है वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आगे है लर्नर की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो इससे क्या है, हम टीचर को जो है लर्नर का पता चलता है कि उसे कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ जो है वो उसे दिक्कत आ रही है और कहाँ वो अच्छा कर रहा है। उससे जो पता चलता है कि बच्चा कैसा है पढ़ने में, कितना वो सीख रहा है, कहाँ उसे कठिनाई आ रही है। तो ये क्या है, ये उसके गुण है। मेरिट के बाद है डीमेरिट, तो अगर किसी चीज़ के गुण होंगे तो उसके अवगुण भी जरूर ही होंगे। तो डीमेरिट में है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो टीचर जब ये टेस्ट बनाता है तो इसमें वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं देखता, वो सभी बच्चों के लिए एक जैसा ही टेस्ट बनाता है। आगे है बुरे मार्क्स आने पर आत्मविश्वास लो होता है। तो कई बार क्या होता है यूनिट टेस्ट में, जैसे कई बार बच्चा बीमार होगा या इमोशनली उसे कोई दिक्कत आ रही होगी, तो उसमें जो उसके नंबर अच्छे नहीं आ पाते, जिससे जो है उसका आत्मविश्वास लो हो जाता है। वो ऐसे सोचता है कि मेरे नंबर, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, अच्छा कर ही नहीं पा रहा हूँ, जिससे वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो ये था यूनिट टेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।